नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष टेराजिम्स में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, बृहद जातक आदि ग्रंथों में बहुत से योगों की बात की गई है। उन बहुत से योगों में से कुछ योग के बारे में, योगों के फल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे रज्जु योग अगर है तो ऐसा जातक ईर्ष्यालु, विदेश में ज़्यादा जाएगा, अधिक चलने वाला, यात्रा करने वाला होता है। मूसल योग है तो मानी, दान देने वाला, दानी, और उसके नौकर चाकर बहुत होते हैं। नल योग में कोई अंग कम हो यानी व्यंग हो, शरीर का कोई भाग रोग युक्त हो, स्थिर चंचल मन न हो यानी स्थिर मति हो, धनी और निपुण। सर्प योग मतलब भोगी। सर्प योग बहुत दुख उठाने वाला। गदा योग में यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाला, धनी, दान में रुचि रखने वाला, धन संचय में आसक्त और प्रवृत्त। शकट योग गाड़ी चलाने से आजीविका करने वाला, रोगी। कुदार मतलब जिसकी स्त्री, जिसकी दारा अच्छी न हो। बेहग योग में दूत, घूमने वाला, कलह करने वाला। श्रृंगाटक योग में दीर्घ काल तक सुखी। हल योग में खेती करने वाला। वज्र योग में जीवन के प्रथम भाग अंत भाग में सुखी, देखने में सुंदर। यव योग में जीवन के अंत भाग में सुखी, शूरवीर। कमल योग में विख्यात, कीर्तिमान, अमित सुख गुणों से युक्त। वापी योग में थोड़ा सुख प्राप्त करे, बहुत अधिक काल तक प्राप्त करे लेकिन थोड़ा सुख मिले। कृपण हो, कंजूस हो। यूप योग में त्यागी, आत्मवान होता है। और इक्षु योग में बध में रुचि करने वाला यानी हिंसा प्रवृत्ति। बंधन पाल यानी बंधन में जो हो, जेल जाने वाला। पालक जेल में पहरेदार, सुपरिटेंडेंट जैसा बन जाना। बाण चलाने वाला। शक्ति योग में नीच, आलसी, सुख धन से हीन। दंड योग में प्रियजनों से विरहित, दास्ताहीन नौकरी करने वाला। नौ योग में यानी नौका योग में नाव जहाज से आजीविका करना। जल से उत्पन्न वस्तु, जलमार्ग से ले जाने वाले पदार्थों द्वारा उपार्जन करना, और उसको तोय जीवी भी कहा जाता है। सिंचाई विभाग में भी ऐसे लोग नौकरी कर लेते हैं। नल, पानी, नल आदि के द्वारा कार्यकर्ता इस परिभाषा में आ जाते हैं। कूट योग में क्रूर कर्म करने वाला, पर्वत और वनों में घूमने वाला। छत्र योग में जीवन के आदि अंत में सुखी, मध्य में दुखी, अत्यंत धनी, बलवान, ऐसे जंगलों में घूमता रहता है, चोर रहता है, निकृष्ट का जीवन होता है। अर्धचंद्र योग में भोगशाली। समुद्र योग में जलवृत्ति से जीवन यापन करना। चक्र योग में राजा के समान यशस्वी। दामिनी योग में उपकार करने वाला, बुद्धिमान, विद्या में विख्यात। पाश योग में शीलवान, धनार्जन से चतुर, वाचाल, पुत्रवान। केदार योग में कृषि कर्म करने वाला, धनी, आलसी, बंधुओं का उपकारी। शूल योग में क्रोधी, धन की रुचि रखने वाला और जिसके शरीर पर घाव के चिन्ह भी हों, ऐसा होता है। युग योग में भिक्षा मांगकर जीवन चलाने वाला, अति चंचल, पाखंडी, शराबी। गोल योग में निर्धन, आलसी, इधर उधर घूमने वाला, स्वल्पायु, मूर्ख। तो हमने कुछ योगों की बात की है। बारहमीर ने 32 योग की बात किया था और कहा था कि सूर्य आदि देवों की कृपा से भूपाल योग, पंचक योग, रुचक आदि पंचक योग, भास्करादि योग, केमद्रुम, अधम, सम योग, चांद्र योग कहते हैं। ग्रह मालिका, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, विधि योग का हलाद योग, नाभस आदि योग कहे गए हैं। इन सब का फल है और जिनको जानकर आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ज्योतिषाम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंदारको विसाक्षिणा। प्रत्यक्ष शास्त्र है जिनको आप अपने जीवन में अपने आप को समझकर, अपनी जन्म समय को, जन्म तिथि को, जन्म स्थान को यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझते हुए जब आप जन्म पत्रिका में ग्रहों की क्या भूमिका है, ग्रहों में कितना बल है, कौन से योग बना रहे हैं, और उसको समझकर जब आप जीवन में उसका उपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत बेहतर बना सकेंगे। यही उद्देश्य है हमारा कि आप ग्रहों में अगर अशुभता है कुंडली में, उसको शुभ करके और आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे।